वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी अनकरीब शुरू करेगी, जिसका इंतखाबात से पहले आवाम से वादा किया गया था। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान को नकद रकम के साथ 1 तोला सोना देने के लिए बजट का तखमीना तैयार किया जाए। वज़ीर आला जिन्होंने महकमे जात, अक़लियती बहबूद, पसमानदा तबक़ात, क़बाइली बहबूद के मसाइल पर एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी शुरू करने के लिए इक़दाम करें। नकली पासपोर्ट के जरिए बैरून मुल्क सफ़र पर CID ने 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन अफराद ने नकली दस्तावेज़ात के जरिए ये पासपोर्ट्स हासिल किए थे। इस मामले की तहकीकात में CID ने तेज़ी पैदा कर दी है। गिरफ्तार शुदगान में अनंतपुर का पासपोर्ट एजेंट और दीगर शामिल हैं। इनके कब्जे से बाज़ दस्तावेज़ात भी जब्त किए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक से दी गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इस मुतनाज़ा मामले में कोई हतमी सबूत नहीं है। फ़रीक़ मुखालिफ इसका प्रेस में इंकशाफ करके न सिर्फ तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है, बल्कि ऐसा करके इसने समाज में इंतशार और बदअमनी ही पैदा की है। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक से हिंदू फरीक कई सालों से मुसलसिल आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो रिपोर्ट है जो इसने अदालत में दाखिल की थी और कोर्ट ही के हुक्म पर मुद्दयान और मुद्दाअलय को फराहम की गई है। इस रिपोर्ट के मुताले और तैयारी के लिए भी काम किया गया था, ताहम फ़रीक़ मुखालिफ ने इसका प्रेस में अजरा करके न सिर्फ अदालत की तौहीन की है, बल्कि मुल्क के सादा लो अवाम को गुमराह करने की भी कोशिश की गई है। नीतीश कुमार ने बिहार के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इतवार को पटना में हुई JDU लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में पार्टी अरकान असेंबली ने नीतीश कुमार को कोई भी फैसला लेने का इख्तियार दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। नीतीश कुमार पार्टी की कानून साज पार्टी की मीटिंग के फौरी बाद राजभवन पहुंच गए और अपना इस्तीफा गवर्नर के हवाले कर दिया। इस इस्तीफे के बाद बिहार में नई हुकूमत के क़याम का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कुमार तकरीबन 2 साल बाद एक मरतबा फिर पुराने घर यानी NDA में वापस हो रहे हैं और BJP के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने
आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों हुई सर? नौबत क्यों हुई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, सर शपथ कब तो लेंगे सर? इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। पड़ोसी की हरासानी पर एक शख्स ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया रामंतापुर रविंद्र रेड्डी नगर में पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है। श्रीनिवास के अरकान खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि पड़ोसी नागाराजू की जानिब से इसको कुछ अरसे से हरासा किया जा रहा था। इस वाक़े के बाद श्रीनिवास के अरकान खानदान ने कल शब इसकी नाश के साथ नागाराजू के मकान के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नागाराजू बंदूक से श्रीनिवास और दीगर अफराद को धमकाया करता था। ఇద్దరు పోలీసులు ఎప్పటికి వస్తారు సార్? ఇద్దరు కట్టారు. ఇక వాళ్ళు వచ్చిరంటే అయిపోయిందా, వచ్చిర్రు చూసుకోండి, అయితే మీ పని అనుకుంటూ పోతారు. మళ్ళీ మొన్న పోలీసులను తోలిండు మా ఇంటికి. మొన్న పోలీసులను తోలి ఇది ఏం చేస్తుర్రు, ఇది ఎందుకు చేస్తుర్రు, నాగరాజుకు స్మెల్ వస్తుందట, నాగరాజు ప్రాబ్లం అవుతుందట, నువ్వు వీడు ఉండద్దు చేయద్దు. మొన్న 4 రోజుల కింద పోలీసులు వచ్చారు. ఇంటికి రాలేదా అన్న పోలీసులు? అట్లా పోలీసులు ఈ కంచెం రోజు వస్తారు పోలీసులు అనుకుంటారు, తిడతాడు ఎప్పటికీ అంటే పోలీసులను పంపిస్తా, లేపేస్తా, మిమ్మల్ని ఉంచను, ఇక్కడ మిమ్మల్ని లేపేస్తా ఉంచను, ఇదే పని, ఇంకోటి అయితే కాదు, లేపేస్తా ఉంచను. ఇటు చూస్తున్నాం అని చెప్పి పొల్లు చేసాడు. ఈ వెనక గల్లీలో వాళ్ళ అన్న ఉంటారు, వాళ్ళ అన్న వచ్చిన తర్వాత అటు లోపలికి పోయిండు, తుపాకి తీసుకొని వస్తా అని చెప్పి లోపలికి పోయిండు. లోపలికి పోయి వాళ్ళ భార్య తీసుకుపోయింది. చాలా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుడు. ఆయన వెంటనే ఆ డ్యూటీ నుండి సస్పెండ్ చేయాలి. ఆయన ఇక్కడ నుంచి ఇల్లు అమ్ముకొని పోవాలి. ఎందుకంటే అందరికి భయపడుతుంది, కాలనీ వాళ్ళు అందరికీ చాలా బెదిరిస్తుండు. మొత్తం ఇతను రోజు రెగ్యులర్ గా టార్చర్ చేస్తుండేవాడని, ఒకవేళ టార్చర్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఊరికి బాధపడేవాడు, మనసు రోజు బాధపడేవాడట. ఈరోజు ఉదయం పూట బాగా తిడితే నువ్వు ఎందుకు పనికి రావు, నువ్వు చావు, అది బెదిరిస్తే చిట్టడం వల్ల ఆయన గోదాం పోయి పాయిజన్ తీసుకున్నాడని వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు. ఆ కంప్లైంట్ తీసుకున్న తర్వాత కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాము, చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకుంటాం. మహమ్మద్ అలీ పి అని చెప్పి రివల్ వాళ్ళు 5 సార్లు చూపించాడు. ఎవరినైనా వేసి పారేస్తా, ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తా అనుకుంటా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుండే 4-5 కాలనీలను. ఎవడేం చేస్తున్నాడో చేయని చెప్పి కూడా ఏదైనా అవసరం ఉంటే బండి పెట్రోలింగ్ బండి విలిపిస్తాడు, నిలబడి కింద మాట్లాడతాడు. నన్ను ఎవడు ఏం చేయాలి చిట్కలు కొట్టుకుంటూ వెళ్తాడు. నన్ను ఎవడేమని చేసినా పని అయిపోయినట్టు, ఇలా పని అయిపోయినట్టు గలీజ్ మాటలు తిట్టుకుంటా నన్ను ఏం చేయాలనుకుని నా ముందనే ఇక్కడ సాయిరామ్ను మేము ఇద్దరం ఇక్కడికి వెళ్తుంటే ఒట్టి ఆయన ప్లాట్లో మట్టి పోసుకుంటా. रेडमेड पुलिस स्टेशन के हुदूद में ज़ईफ खातून के गले से तिलाई जेवर छीनकर फरार होने की वारदात पेश आई। ये खातून कृपा कॉम्प्लेक्स के करीब मकान के सामने रंगोली बना रही थी कि एक नौजवान उसके करीब पहुंचा और इसके गले से तिलाई जेवर छीनने की कोशिश की। इसी दौरान ज़ईफ खातून मुज़ाहमत करने के दौरान नीचे गिर गई। इस नौजवान ने इसका तिलाई जेवर छीन लिया और वहाँ से फरार हो गया। तिलाई चेन छीनने का ये मंजर वहाँ करीब में मौजूद CCTV कैमरों में कैद हो गया। मुसलसल हरासानी से तंग आकर एक नौजवान ने अपने बाप और इसकी मदद के लिए आने वाले रिश्तेदार दोनों का सरेआम बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वारदात मैलारदोपल्ली इलाके में पेश आई।
पुलिस ने बताया कि बाबुल रेड्डी नगर से ताल्लुक रखने वाला 55 साल लक्ष्मी नारायण आदि मेहनोश बताया गया है। वो शराब के नशे में अपनी बीवी और बच्चों को हरासा किया करता था। हाल ही में इस खानदान ने ज़रूरियात के तहत अपना मकान 53 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। नारायणा बीवी पर दबाव डाल रहा था कि मकान फरोख्त करने के बाद हासिल होने वाली रकम में से 20 लाख रुपए उसे दे, जिसके लिए इसकी बीवी राजी नहीं थी। इस मसले पर मुसलसल कई दिनों से इसका अपनी बीवी से झगड़ा हो रहा था। कल भी इस मसले पर बीवी से झगड़ा हुआ। बीच बचाव के लिए बेटा राकेश पहुंचा, जिस पर लक्ष्मी नारायणा ने राकेश पर हमला कर दिया। राकेश बरहम हो गया और अपने बाप को घसीटकर घर से बाहर निकालकर इसने आहनी सलाख से हमला कर दिया। इसी दौरान लक्ष्मी नारायणा की मदद के लिए इसका एक करीबी रिश्तेदार 60 साल श्रीनिवास वहां पहुंचा। बरहम राकेश ने इस पर भी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लक्ष्मी नारायणा और श्रीनिवास दोनों की मौत हो गई। आसिफाबाद में जश्न जमहूरिया तकारीब के मौके पर पुलिस हेडक्वार्टर्स में कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर हेमंत सहदेव राव के हाथों रमेश को महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के दफ्तर में नुमाया खिदमात के अवज़ में तौसीफ़नामा दिया गया। इस तौसीफ़नामे के हवालगी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट रिलेशन ऑफिसर आसिफाबाद कृष्णामूर्ति और दूसरे मौजूद थे। रमेश को जिला इंतजामिया की जानिब से तौसीफ़नामा पेश करने पर दोस्त अहबाब, इनके साथियों और अरकान ख़ानदान ने मुबारकबाद पेश की। नामनिगार मोहम्मद साजिद खान ने भी दिल की गहराइयों से रमेश को तौसीफ़नामा हवाले करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।